हेलो एवरीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 6 रूपरेखा बनाना स्केच। ये हम क्लास 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, और ये उसका दूसरा पार्ट है आगे से, रूपरेखा बनाना। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसे ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं आया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर दिखेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहाँ से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। अगर हम मौखिक रूप से यही बात या निर्देश अपने मित्र को बताएंगे तो वह मोड़ आदि की भूल कर सकता है। अगर हम एक रूपरेखा मानचित्र खींच कर समझाते हैं तो कहीं भी पहुंचने में सुविधा होती है। तो इसने ये रूपरेखा समझाया है। ये देखिए, ये इसका विद्यालय है। इसके विद्यालय पे ये गेट पर आ गए। उसके बाद ये इधर चले राइट साइड को, फिर ये यहाँ पर गए आगे की तरफ जाने पर दिखता है क्या, यहाँ पे एक चौराहा है जो कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। और इसके इधर ये दर्शाया गया है कि ये उत्तर दिशा है। ये ध्रुव तारा बंदी दर्शाया गया, ये उत्तर दिशा है। अब इसको कहाँ जाना है? इसको लेफ्ट साइड जाना है। अब ये इधर आया तो इधर इसको बाजार दिख गया। बाजार के पास से उसका मकान था, तो ये है मोहन का घर। तब इसको पता लग गया इसको कहाँ जाना है। यहाँ से इधर जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इधर जाना है और यहाँ घर मिल जाएगा। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है। फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। सुदूर संवेदन, जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना तथा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। ये देखिए सुदूर संवेदन। यहाँ ये सैटेलाइट है, कोई भी उपग्रह है जो भेजा गया है, वो संदेश भेज रहा है पृथ्वी पर। भौगोलिक सूचना प्रणाली। सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ, सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कहलाता है।
आंकिक मानचित्रण। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकित मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान के भूमि उपयोग में समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये चैप्टर हमारा 5 खत्म हो गया है यहाँ पर। इसके बाद इसके अभ्यास हैं जो कि आपको नेक्स्ट आगे के वीडियो में मिल जाएंगे।